फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में कि कैसे आप कीटो डाइट से अपना वेट लूज कम कर सकते हो अभी कुछ ही समय में। दोस्तों, कुछ समय से वेट डाइट प्लान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है वो है कीटो डाइट। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिससे खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम करने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के तहत लीवर में कीटोन्स की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे केटोसिस के ज़रिए तेज़ी से वज़न घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, कीटोसिस एक ऐसा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब शरीर एनर्जी के लिए फैट बर्न करने लगता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम होने पर शरीर एनर्जी के लिए फैट पर निर्भर रहता है। लेकिन कीटो डाइट को लेकर आमतौर पर सबका प्रश्न यही होता है, क्वेश्चन यही होता है, आखिरकार कीटो डाइट में क्या खाना चाहिए। साथ ही कीटो डाइट प्लान फॉर इंडियंस, यानी हम भारतीय खान पान के अनुसार कीटो डाइट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कीटो डाइट फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए भारतीय खाने के हिसाब से हम आपके लिए डाइट प्लान लाए हैं। दोस्तों, हम वेजिटेरियंस के लिए भी डाइट प्लान लाए हैं। दोस्तों, कीटो डाइट की हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कीटो डाइट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। दोस्तों, हम आपके लिए कीटो डाइट चार्ट प्लान भी लाए हैं जिसको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वज़न कम करने के लिए आजकल कीटो डाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कीटोजेनिक डाइट या सिर्फ कीटो डाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये शरीर के फैट को बर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। दोस्तों, 10 दिन में अधिक से अधिक वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस कीटो डाइट के से आप बहुत कम समय में वज़न कम कर सकते हो और अधिक से अधिक ये आपको एनर्जी भी देती है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कीटो डाइट क्या है, व्हाट इज़ कीटो डाइट। दोस्तों, कीटो डाइट कम कार्बोहाइड्रेट आहार के लिए जाने जाता है। कीटो डाइट से लीवर में केटोन्स बनने लगते हैं, जिन्हें शरीर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। इस डाइट को कीटो डाइट के अलावा लो कार्ब हाई फैट डाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब आप अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं तो शरीर में ग्लूकोज इंसुलिन बनने लगते हैं। ग्लूकोज को शरीर बहुत आसानी से ऊर्जा में बदल देता है और इसलिए अन्य ऊर्जा स्रोत की तुलना में हम ग्लूकोज को चुनते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज प्राथमिक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए आपका शरीर फैट का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में नहीं करता। इसकी वजह से शरीर में फैट जमा हो जाता है। किसी भी सामान्य या अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले आहार लेने पर शरीर ग्लूकोज को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेना शरीर में कीटोसिस की स्थिति पैदा कर देता है। दोस्तों, कीटोसिस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो भोजन की मात्रा कम होने पर हमें जीवित रहने में मदद करता है। इस स्थिति में हमारा शरीर कीटोन्स का उत्पादन करता है, जो लीवर में फैट के बर्न होने से बनते हैं। कीटो डाइट का उद्देश्य शरीर को इस कीटोसिस प्रक्रिया में लाना है। गौर करिए, शरीर को खाने से वंचित नहीं करना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम से कम करना है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कीटो डाइट के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है वज़न घटाने में मदद करता है। दोस्तों, कीटो डाइट लेने से हमारा शरीर फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। साथ ही ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। इस डाइट के लेने से हमारे शरीर का फैट बर्न होने लगता है, जिससे शरीर में इंसुलिन स्तर बहुत कम हो जाता है। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर को कंट्रोल करने में कीटो डाइट में आप जिस तरह के फूड्स खाते हैं उससे रक्त शर्करा कम हो जाता है। दोस्तों, कम से कम कैलोरी वाली डाइट की तुलना में डायबिटीज़ को बचाने में कीटोजेनिक डाइट बहुत ज़्यादा प्रभावी है। यदि आप डायबिटीज़ के प्रथम चरण में हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो आप कीटोजेनिक डाइट को अपना सकते हो।
दोस्तों अगला जो बेनिफिट से फ़ायदा है वो है मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ाने में कीटो डाइट फ़ायदेमंद है। दोस्तों कई लोग मानसिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए कीटो डाइट अपनाते हैं। कीटो डाइट मस्तिष्क की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, सोर्स है। जब आप कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेते हो तो ब्लड शुगर के बड़े किलो से बच जाते हो। ये दोनों मिलकर आपके दिमाग को फोकस और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों अगला जो फ़ायदा है वो है मिर्गी के इलाज में कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों सन 1900 से मिर्गी के इलाज में कीटोनिक डाइट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आज भी मिर्गी से बहुत से अधिक पीड़ित बच्चों को इसके उपचार के लिए इस डाइट दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे बहुत कम खर्च होता है और मिर्गी को कंट्रोल करने में बहुत असरकारक है। दोस्तों अगला जो फ़ायदा है कीटो डाइट का, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। कीटो डाइट ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जो धमनियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और हाई फैट डाइट खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल स्तर को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल स्तर बढ़ाने में अधिक मदद करता है, लो फैट डाइट की तुलना में। दोस्तों अगला जो फ़ायदा है इंसुलिन रोकने में मदद करता है। दोस्तों इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। दोस्तों कम कार्बोहाइड्रेट और कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल से इंसुलिन स्तर को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों ये हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों अगला जो फ़ायदा है मुहासे से छुटकारा दिलाने में कीटो डाइट लेने से आपकी त्वचा में अपने आप सुधार होने लगता है। दोस्तों कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट के दौरान घाव व त्वचा की सूजन सुधार पाया गया। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च में अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट से मुहासे में बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कीटो डाइट के नुकसान क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों शरीर में ऐंठन, कीटो डाइट लेने से ऐंठन और खासकर पैरों में ऐंठन का एक सामान्य बात है। ये आमतौर पर सुबह और शाम को अधिक होती है। हालांकि इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके शरीर में खनिज की कमी है, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम। इसलिए अपने आहार में अधिक से अधिक तरल पदार्थ और नमक लें। इससे आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी और ऐंठन की समस्या से राहत मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है, वह कब्ज़ की समस्या। पानी की कमी कब्ज़ की एक सबसे सामान्य समस्या है, इसलिए इसका सबसे सरल समाधान है अधिक से अधिक पानी पिएं। साथ ही फाइबर और बिना स्टार्च वाली सब्जियों का यूज़ से कब्ज़ से राहत मिलती है। यदि इन सब से भी राहत नहीं मिले तो इसबगोल की भूसी या प्रोबायोटिक भी ले सकते हो। दोस्तों अगला जो साइड इफ़ेक्ट है वह घबराहट या असामान्य दिल की धड़कन होना। जब आप कीटो डाइट अपनाते हैं तो आपकी दिल की धड़कन पहले की अपेक्षा तेज़ हो जाती है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये एक सामान्य बात है, इसलिए चिंता न करें। इसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं और नमक खाएं। आमतौर पर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप दिन में एक बार पोटेशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो। दोस्तों अगला जो साइड इफ़ेक्ट है शारीरिक क्षमता कम होना। जब आप कीटो डाइट लेना शुरू करते हो सकता है कि आपकी शारीरिक क्षमता में कमी आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में आपकी शारीरिक क्षमता पहले जैसी हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जल्दी वज़न करने के लिए बेस्ट कीटो डाइट प्लान। दोस्तों ऐसी सब्जियां हैं जिसमें स्टार्च नहीं है, वो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में कम होती हैं लेकिन कई पोषक तत्वों में उच्च होती हैं। अधिकांश सब्जियां बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे केल, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि। दोस्तों आपको नट्स और सीड्स लेना है। नट्स और सीड्स उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और लो कार्ब की श्रेणी में आते हैं। ये फाइबर में उच्च होते हैं जो आपके पेट को भरने में मदद करते हैं, बहुत ही कम कैलोरी को अब्जॉर्ब करते हैं। आप कीटोजेनिक डाइट में बादाम, काजू, पिस्ता, चिया बीज, सन बीज आदि शामिल कर सकते हो। दोस्तों दही और योगर्ट, प्लेन ग्रीक योगर्ट दही उच्च प्रोटीन होता है। हालांकि इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट शामिल है, फिर भी ये कीटोजेनिक डाइट में शामिल किया जा सकता है। 150 ग्राम दही में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 11 ग्राम प्रोटीन होता है। दोस्तों दही को जब भी खाएं तो इसमें दालचीनी और अखरोट मिला लें, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों अगला जो है बटर। डाइट में फ़ैट शामिल करना है तो बटर खाएं। बटर में काफ़ी कम कार्ब होते हैं, ये आराम से हज़म भी हो जाता है, पर इसे थोड़ा कम मात्रा में ही खाएं। ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों अगले जो है चीज़। आप ढेर सारी वैरायटी की चीज़ मिल जाएगी आपको दोस्तों, जिसमें कार्ब काफ़ी कम मात्रा में होता है, पेट भी हाई होता है। 28 ग्राम शेडर चीज़ में 1 ग्राम कार्ब और 7 ग्राम प्रोटीन की आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों एवोकाडो। एक मध्यम एवोकाडो में लगभग 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कई विटामिन और खनिज के अलावा उच्च मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है।
दोस्तों अगला जो है नारियल का तेल। नारियल के तेल में अनूठे गुण होते हैं जो केटोजेनिक डाइट के लिए उपयुक्त आहार माने जाते हैं। तेल के माध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो सीधे नदी के ऊपर उठाए जाते हैं और केटोन्स परिवर्तन ऊर्जा में तीव्र सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला जो है अंडा। कीटोजेनिक डाइट के लिए अंडा काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों एक बड़े अंडे में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि कीटोजेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक आदर्श भोजन माना जाता है। अंडे में ब्लड शुगर स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों अगला जो है बेरीज़। कीटोजेनिक डाइट में कई सारे फल नहीं खाए जा सकते क्योंकि इनमें कार्ब की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, लेकिन बेरीज़ में कार्ब की मात्रा काफ़ी कम होती है, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ब्लैकबेरीज़ रसबेरी में फाइबर पाए जाते हैं जो कि पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कीटो डाइट प्लान फॉर इंडियंस। कीटो डाइट में आपको नाश्ते में क्या करना है दोस्तों। कीटो डाइट शुरू करने के लिए आप नाश्ते में आप अंडा या फिर अंडे से बना ऑमलेट खा सकते हो। अगर आप अंडा नहीं खाते, पूरी तरह से शाकाहारी हैं, तो इसकी जगह आप एवोकाडो खाएं। इसके अलावा आप पनीर और मक्खन भी खा सकते हो। ड्राई फ्रूट सीड्स ले सकते हो जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स। ड्रिंक में आप बिना चीनी वाली कॉफ़ी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी ले सकते हो। दोस्तों ये है आपका नाश्ता। दोस्तों दोपहर के खाने में लंच में आपको कीटो डाइट के अनुसार खाई जाने वाली कम कार्ब्स वाली चीज़ें खा सकते हो। ध्यान रखिए खाने में आपको चपाती और चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। दोस्तों आप सब्जियां जो लो कार्ब्स वाली हैं वो यूज़ कर सकते हो, पनीर शामिल कर सकते हो। दोस्तों आप भिंडी और मूंगफली की सब्ज़ी जो महाराष्ट्रियन स्टाइल होती है वो दोपहर के खाने में ले सकते हो। सोयाबीन की सब्ज़ी ले सकते हो। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन ले सकते हो दोस्तों दोपहर के खाने में। दोस्तों अब बात करते हैं शाम की स्नैक्स में आपको क्या लेना है। दोस्तों कीटो डाइट के तहत आपको स्नैक्स में कई चीज़ें शामिल कर सकते हो जैसे बादाम, अखरोट, नारियल, अंकुरित दालों में अलसी के बीज, चिया सीड्स से बना स्प्राउट सलाद आप शाम के नाश्ते में ले सकते हो। दोस्तों रात के खाने में आप पनीर की सब्ज़ी, चिकन, मछली या फिर टोफू आदि को शामिल कर सकते हो। ये सभी कीटो डाइट में आसानी से खाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कीटो डाइट के ऊपर। हमने आपको बताया कीटो डाइट क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं दोस्तों। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो आप कीटो डाइट कैसे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।